वेलकम दोस्तों। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्लोजर को डीप में जाके मेमोरी लेवल पे लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम क्लोजर को डीप में जाके मेमोरी लेवल पे समझेंगे, रियल इंटरव्यू ट्रैप्स भी देखेंगे हम। इस वीडियो के बाद आप क्लोजर को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, आप क्लोजर को फील करेंगे। चलो हम डायरेक्टली अभी इसे एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। सो अभी हम अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल ले लिया है। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ पे मैंने, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन बना लिया है मैंने, ठीक है। फंक्शन का नाम है कॉलेज। उस कॉलेज फंक्शन के अंदर हमने और एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है क्लासरूम, राइट। और इस क्लासरूम फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक फंक्शन है और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है एक और फंक्शन के अंदर, उसका नाम है कॉलेज, राइट। सो यहाँ पे अभी और मेन जो हमारा जो आउटर फंक्शन है, राइट, जो मेन फंक्शन उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, राइट। तो सिंपल सा है। आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या है, इसको कॉलेज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। जब वो एग्जीक्यूट होगा तो क्लासरूम फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं स्टूडेंट को, राइट। एक वेरिएबल हमने बनाया स्टूडेंट नाम का और उसको यहाँ पे हम कंसोल कर रहे हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो हमें एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। इसका आउटपुट जो है एज एक्सपेक्टेड, राइट। आपको दिख गया, यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट राजू, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे राजू को प्रिंट किया है, ठीक। सो गाइस ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, राइट। हमारा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है और बट अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं अभी जो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, यहीं पर ही सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्लोजर कहा जाता है वो क्लोजर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्लोजर कहाँ पे बनता है और क्लोजर का एक्चुअल जो पूरा जो रूट है वो क्या है, राइट। अभी यहाँ पे मैंने डीबगर लगा दिया लाइन नंबर 8 पे अपने इनर फंक्शन के अंदर, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, इसे मैं क्लियर करता हूँ फटाक से। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ। ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्लासरूम फंक्शन पे एग्जीक्यूट हुआ और लाइन नंबर 8 पे हमने लगा लिया है डीबगर, मीन्स कि भाई अभी यहाँ पे आप रुको थोड़ा, इसके बाद फिर हम इसको प्ले करेंगे तो आगे कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, राइट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लोजर, राइट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है इससे कंसीडर करता है एज अ क्लोजर। आप क्लोजर देख रहे होंगे, कॉलेज फंक्शन जो है उस कॉलेज के अंदर दिख रहा है आपको एक क्लोजर दिख रहा है। वो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट वेरिएबल जो है उसके अंदर राजू स्टोर है, उसके साथ हमारा एक क्लोजर बन गया है। सो बेसिकली क्लोजर ये होता है, एक फंक्शन है, फंक्शन एक फंक्शन के अंदर है, राइट। तो ए फंक्शन अलॉन्ग विद इट लेक्सिकल स्कोप फॉर्म्स अ क्लोजर, ठीक है। अब ये लेक्सिकल स्कोप क्या होता है आपके माइंड में आ रहा होगा। तो बेसिकली ये जो क्लासरूम फंक्शन है, राइट, ये एक फंक्शन के अंदर बना हुआ है, उसका नाम है कॉलेज। ये शुरू हो रहा है लाइन नंबर 1 पे, खत्म हो रहा है लाइन नंबर 12 पे, राइट। तो बेसिकली ये जो स्कोप है, राइट, 2 से लेके 11 तक ये हो गया लेक्सिकल स्कोप इस क्लासरूम फंक्शन का, ठीक है। बेसिकली ये फंक्शन जो हमारा क्लासरूम फंक्शन है ये बना है कॉलेज के अंदर, राइट। और ये जो जहाँ तक इसका स्कोप जाता है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये हो गया इसका लेक्सिकल स्कोप। तो इसके साथ में अब इसके अंदर जो भी चीज़ें डिफाइन होगी, राइट, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन है लेट स्टूडेंट, उसको हमने वैल्यू असाइन करी है राजू। अगर यहाँ पे हम जो भी चीज़ें और भी वेरिएबल्स डिफाइन करता, मैं जो भी चीज़ें करता, तो ये क्या करता, क्लासरूम फंक्शन के साथ वो बंडल हो जाता और उसी को कहा जाता है क्लोजर, राइट। ए फंक्शन अलॉन्ग विद इट लेक्सिकल स्कोप फॉर्म्स अ क्लोजर, राइट। तो बेसिकली क्लासरूम फंक्शन जहाँ भी हम इसको रिटर्न करेंगे, राइट, जहाँ भी हम इसको भेजेंगे, जहाँ भी इसको हम यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेगा, अपने लेक्सिकल स्कोप के अंदर जो भी चीज़ें हमने उस टाइम पे डाला गया था, जो भी चीज़ें थी, उसको याद रखेगा, राइट। काफ़ी अच्छा है ये, राइट, फंक्शन। मतलब वो कहता है भाई मेरे आजू बाजू में जो भी चीज़ आपने बनाई थी, मेरे स्कोप के अंदर जो भी चीज़ें थी, उसको मैं कभी भूलूंगा नहीं, उसको मैं याद रखूंगा। ये नहीं कि भाई बस कि यहाँ पे चीज़ें बनी थी और उसको वो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन उसके वो भूल गया, राइट, ऐसा नहीं है यहाँ पे। सो अभी आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि एक फंक्शन जो है अपने स्कोप के अंदर की चीज़ों को याद रखता है, उसी को हम कहते हैं क्लोजर। अपने लेक्सिकल स्कोप के अंदर की चीज़ों को याद रखना ही कहते हैं क्लोजर। अभी मैं इसे और एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें
वर्क करेगी, राइट। याद तो रखता है, राइट, मीन्स ये वो फंक्शन, इनर फंक्शन जो है आउटर फंक्शन की चीज़ों को वो याद रखता है, मेमोरी के अंदर स्टोर रखता है। बट वो स्टोर रखता है तो कैसे चीज़ें उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको मतलब हम डीपली समझेंगे कि कैसे याद रखता है, तो हम उसको कैसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी उसके लिए मैं आपके यहाँ पे अभी और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, एक और एग्जांपल से हमसे समझते हैं, इसको मैं निकालता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन का नाम रखेंगे आउटर, ठीक है, मतलब आपको चीज़ें इजीली समझे इसलिए नाम रखेंगे आउटर इसका। और एक फंक्शन और बनाएंगे, आउटर के अंदर फंक्शन बना रहा हूँ तो उसका नाम लिखते हैं इनर, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन और बना लिया, उसका नाम रख दिया इनर, ठीक है। और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, एक काम करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे इनर फंक्शन को यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट काउंट इक्वल टू 0, और इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, राइट। लास्ट एग्जांपल में जो हमने देखा था वही है ऑलमोस्ट, ये बस थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बन गया आउटर और एक फंक्शन बन गया इनर, राइट। और इनर फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे हैं इनर फंक्शन को, राइट। मीन्स कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डायरेक्टली फंक्शन को ही रिटर्न कर सकते हो एक फंक्शन के अंदर। अभी यहाँ पे मैं जब ये लिखूंगा मैं, आपको तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, काउंटर इक्वल टू आउटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ये आउटर, हम क्या कर रहे हैं, इस आउटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। जब ये आउटर फंक्शन को कॉल करें तो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन होगा और ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, मतलब इंटायर फंक्शन जो है वो रिटर्न हो जा रहा है इस फंक्शन के थ्रू। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आउटर फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करेगा। तो काउंटर के अंदर एक फंक्शन आके स्टोर हो जाएगा, वो फंक्शन क्या होगा, इनर फंक्शन होगा, राइट। बेसिकली ये जो इनर फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, और जब यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया है तो जब ये आउटर फंक्शन जब कॉल होगा तो जब ये कॉल होने के बाद उसको क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा। तो बेसिकली काउंटर क्या है, फंक्शन है, राइट। इसको हम डायरेक्टली ऐसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये काउंटर में कौन सा फंक्शन है, इनर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रिटर्न किया और यहाँ पे जब इसको यहाँ रिटर्न किया और यहाँ पे इसको कॉल किया है और इसमें आके स्टोर हो गया है और इसको हमने डायरेक्टली कॉल कर दिया। बेसिकली यहाँ पे ये कॉल करने का मतलब हो गया कि हम इनर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चलो यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, राइट। सिंपल था, यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड 0 ही मिलेगा कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जो था, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ये फंक्शन बना और ये फंक्शन को हमें रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे जब रिटर्न कर दिया और यहाँ पे ये फंक्शन आया, इसके अंदर स्टोर हो गया और यहाँ पे कॉल कर लिया, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया था, क्योंकि जब हमने ये फंक्शन रिटर्न किया, राइट, तो इसने सिर्फ ये फंक्शन को रिटर्न नहीं किया, यहाँ पे इसने इंटायर जो भी इस स्कोप के अंदर है, जो ये लेक्सिकल स्कोप के अंदर चीज़ें थी, वो सारा चीज़ रिटर्न कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मतलब ये आया तो आया, इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो भी लेकर आया, और बाद में यहाँ पे हमने जब उसको प्रिंट मारा, यहाँ पे जब कॉल किया इस फंक्शन को, तो आपको दिखा ये वेरिएबल इक्वल टू 0। बेसिकली जब आप एक फंक्शन को रिटर्न करते हो एक फंक्शन के अंदर, तो वो फंक्शन ही रिटर्न नहीं होता, उसके स्कोप के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो भी रिटर्न होता है और फंक्शन भी रिटर्न होता है। तो फंक्शन अलॉन्ग विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप फॉर्म्स अ क्लोजर, राइट। तो फंक्शन भी रिटर्न होगा और उसकी सारा चीज़ें भी रिटर्न होगी, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ मैं करता हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ तो इसके अंदर आके वो स्टोर हो गया इनर फंक्शन। अभी हम इनर फंक्शन को यहाँ पे एक बार कॉल किए थे, तो जब इसका वैल्यू था 0, अभी हम क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस कर देते हैं, राइट। और इसको हम कॉल करेंगे, लेट्स 2 बार ऑल कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे डिबगर लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला क्या हुआ, ये फंक्शन जो था हमारा वो एग्जीक्यूट हुआ और इसने हमको दे दिया रिटर्न में एक फंक्शन, इनर फंक्शन को दे दिया, राइट। अब इनर फंक्शन को हम 3 बार कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम लाइन नंबर 15 पे कॉल कर रहे हैं, फिर 16 पे, फिर 17 पे, राइट। अभी फर्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे तो आया आउटपुट 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो था वो उसने उसको ऐड करके इंक्रीज कर दिया। अब जब सेकेंड टाइम कॉल करें तो आ रहा है 2, थर्ड टाइम कॉल कर रहे हैं तो आ रहा है 3, राइट। सब यही मुझे समझाना था गाइज आपको कि फंक्शन तो हमको मिल गया था और उसके साथ वो वेरिएबल भी मिल गया था। तो यहीं पर ही जो मैं कह रहा था कि मेमोरी जो है वो जिंदा रहती है, राइट, वो अलाइव रहती है।
तो फंक्शन जो आया वो लेकर आया और उस फंक्शन जो था उस वेरिएबल को वो ही रेफर कर रहा था, और यहाँ पे हम उस वेरिएबल की जो है वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो वही वेरिएबल था, उसका वैल्यू 1 हो गया था। सेकेंड टाइम जब कॉल किए हमने इस इनर फंक्शन को तो वापस से वो उस वेरिएबल को ही रेफर कर रहा था जो उसके मेमोरी के अंदर स्टोर था। तो लेकिन वो वेरिएबल का वैल्यू अब हो गया था 2, तो यहाँ पे आपको दिखा आउटपुट 2। जब थर्ड टाइम हमने कॉल किया इनर फंक्शन को, वापस से जब इसको थर्ड टाइम कॉल किया इनर फंक्शन को, तो वापस से इसने इसको रेफर किया, लेकिन उस टाइम पे उसका वैल्यू हो गया था 3, राइट, क्योंकि हम इंक्रीज भी कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह क्लोजर जब आप एक फंक्शन रिटर्न करते हो तो क्लोजर के अंदर वो अपने उसी मेमोरी को वो रेफर करता है, राइट, जहाँ पे वो रिटर्न किया गया रहता है, जहाँ पे वो स्टोर किया गया रहता है, और उसको वैल्यू को ही वो आउटपुट हम जब प्रिंट करते हैं तो उसका आउटपुट दिखता है। सो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक फंक्शन जो है कैसे अपनी मेमोरी को याद रखता है, और कैसे ही जब हम उस मेमोरी के साथ कुछ चेंजेस करते हैं तब भी वो उसी मेमोरी को ही रेफ़र करता है, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा वैसे ही रहती है। हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तो मेमोरी इंक्रीज़ होगी, लेकिन वो फंक्शन उसी मेमोरी को वो रेफ़र करेगा। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लेता हूँ, बस एक लास्ट एग्जांपल है, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी ये एग्जांपल इंटरव्यूज़ देते हैं लेकिन लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली अभी आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल लेकर आता हूँ। सो ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, राइट। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, हमने एक लूप लगाया है जिसके अंदर रखा है हमने i <= 3, मीन्स ये लूप चलेगा 3 टाइम्स, और उसके अंदर हमने रखा सेट टाइम आउट, राइट। सेट टाइम आउट तो आपको पता होगा, आप लोग काफ़ी स्मार्ट है। सेट टाइम आउट जो यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। अभी इसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देखते हैं काफ़ी अभी, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले आप थोड़ा गैस करिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं डायरेक्टली, और यहाँ पे आउटपुट आया 3। फर्स्ट टाइम भी 3 आया, सेकेंड टाइम भी 3, थर्ड टाइम भी 3, मीन्स कि जितने 3 बार सेट टाइम आउट चला लेकिन तीनों का आउटपुट आया 3, राइट। थोड़ा सा यही हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, हमने वेर वेरिएबल यूज़ किया है, जैसे कि वेर होता है फंक्शनल स्कोप, राइट। ये फंक्शन के पूरे इंटायर फंक्शन के अंदर ये इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये सेट टाइम आउट जो एग्जीक्यूट हुआ उस टाइम पे ये जो वेरिएबल था हमारा वेर, उसकी वैल्यू जो थी वो 3 हो चुकी थी। यहाँ पे हम प्लस किए, मीन्स कि 3 टाइम्स जो हमारा लूप था वो एग्जीक्यूट हो गया था, और उसकी वैल्यू वेर की वैल्यू जो थी वो 3 हो चुकी थी। तो जब सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हुआ तो उस टाइम पे उसको मिला 3, मीन्स कि जब ये फंक्शन ने रेफर किया उस वेरिएबल को तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 3। सो बेसिकली क्लोजर का ही थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है कि फंक्शन तो उसके साथ बंडल कर लिया था, राइट। फंक्शन जो था सेट टाइम आउट जो फंक्शन था उस वेरिएबल के साथ उसको वो बंडल हो गया था, उस स्कोप के साथ वो बंडल हो गया था। लेकिन उस टाइम पे जब वो प्रिंट करने की बारी आई उस फंक्शन को, तो उसको वो रेफर तो कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे उस वेरिएबल का जो वैल्यू था वो हो चुका था 3। तो इसलिए जब प्रिंट हुआ तो हमको दिखा ये 3 × 3, राइट। सो गाइज ऐसे ही कुछ इंटरव्यूज़ में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़े से लोग ट्विस्ट करने का ट्राई करते हैं, बट आपको आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, राइट। सो बेसिकली गाइज क्लोजर वो कॉन्सेप्ट है जो जावास्क्रिप्ट को सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है। अगर आप क्लोजर को डीप लेवल पे समझते हो तो जैसे करिंग है, मेमोराइजेशन है, मॉड्यूल पैटर्न है, ये सब कॉन्सेप्ट को आप डीपली समझ जाओगे। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी कि चीज़ें कैसे वर्क करती है क्लोजर के अंदर। अगर आपको चीज़ें समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छे समझ में आया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।